हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग दर्पण देखेंगे। दर्पण होता क्या है? दर्पण का इंग्लिश होता है मिरर। दर्पण का इंग्लिश होता है मिरर। मिरर जो होता है दो भागों में बांटा गया है, एक समतल मिरर और एक गोली मिरर, जिसका इंग्लिश होता है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो आइए इसमें देखते हैं। तो गोली दर्पण और समतल दर्पण, ठीक ना। तो इसमें हम देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह आपका समतल दर्पण है और यह आपका गोली दर्पण है, ठीक ना। यहाँ भी आपको दिख रहा है समतल दर्पण का फिगर है, यह गोली दर्पण का फिगर है, ठीक। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक। ऐसा मिरर या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक ऐसे आप मिरर खींचिए जो क्या हो, समतल हो, ठीक। और एक पृष्ठ जो है ऐसे कलई कर दीजिए, हो गया। तो जो भी प्रकाश आएगा ऐसे आएगा, तो ऐसे परावर्तित हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर अभिलंब खींच सकते हैं बीच में, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है यह क्या कलई किया हुआ है, और इधर का जो पृष्ठ है वो क्या परावर्तक पृष्ठ है। आइए हम समझते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यह आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है ना। यह जो फिगर दिख रहा है यह गोली दर्पण है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यह जो फिगर दिख रहा है, तो इधर से भी कलई किया गया है और इधर अंदर से भी कलई किया गया है, ठीक ना। आइए इसका डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण, ठीक ना, स्फेरिकल मिरर। तो इसमें आपका डिफिनीशन क्या है? गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल जो है उभरा हुआ हो और दूसरा तल दबा हुआ होता है, ठीक ना। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या तल है आपका, क्या है, दबा हुआ है, और यह तल क्या है, उभरा हुआ है, ठीक ना। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो इस गोलीय दर्पण को दो खंड किया जाए तो यहाँ से आधा कर देंगे, ठीक। तो इधर का जो भाग है क्या है, दबा हुआ है, तो दबा हुआ भाग जो है अवतल हो जाता है, और जो उभरा हुआ भाग है वो उत्तल हो जाता है, ठीक ना। यह उत्तल है और यह अवतल है, ठीक। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ दूसरा तल दबा हुआ होता है। इसमें एक सतह को चांदी अथवा पारे से पालिश कर दिया जाता है जिससे दूसरी सतह चमकदार हो जाती है, तो गोली दर्पण कहलाती है। यानी गोली दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार की होती है, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए गोली दर्पण जो है, ठीक, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक अवतल होती है, एक उत्तल होती है, ठीक ना। जब आप ऐसे एक दर्पण बनाते हैं तो क्या होता है, एक गोली दर्पण होता है। तो आप यहाँ ऐसे ऐसे कर देते हैं तो यह क्या होता है, कलई किया होता है। यहाँ भी ऐसे ऐसे कर देते हैं तो यह भी क्या होता है, कलई किया होता है। यहाँ पर आप फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक ना, जैसे कलई किया हुआ, कलई किया गया है ना, तो यह भी कलई किया गया, यह भी कलई। आप सोच रहे होंगे कि यह कलई क्यों इधर किया गया है, यानी
गोलीय दर्पण के दाईं ओर, ठीक है, इधर देख रहे हैं ना। चूंकि कलई जो किया जाता है वो दर्पण के दाईं ओर किया जाता है, जो प्रकाश आता है दर्पण के बाईं ओर से आता है। प्रकाश जो आता है इधर से आता है, ऐसे आता है, ठीक ना, इधर से आता है। कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो किधर से आता है, दाईं ओर से ऐसे आता है, ठीक ना। इसमें दो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, एक उत्तल है और एक अवतल है। यहाँ से काट देंगे तो एक अवतल एक उत्तल हो जाएगा। इन्हीं दोनों को मिलाकर एक गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। अब इसमें सब मिलेगा, वक्रता केंद्र मिलेगा, वक्रता त्रिज्या मिलेगा, यह आपका ध्रुव है P, ठीक ना, यह मुख अच्छा है आपका, ठीक। यदि आप इस यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से वस्तु की प्रकाश इस दर्पण पे आता है, तो फिर टकराता है तो मुख फोकस से होकर गुजरता है, ठीक। ऐसे ऐसे मतलब वहाँ फिर यहाँ से किरण आएगा तो यह वक्रता केंद्र से होकर आएगा, फिर उसी मार्ग में लौट जाता है। तो ऐसे ऐसे हैं जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं। यह अवतल दर्पण, यह उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, समझ लेते हैं। तो अवतल दर्पण जिसका क्या हो, यह आपको यह दिख रहा है, यह दिख रहा है ना, तो यह क्या है, अवतल दर्पण जिसका पृष्ठ क्या है, दबा हुआ हो, या जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है, ठीक है, तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, यह प्रयोग कलई किया गया है, ठीक है। दर्पण के दाईं ओर कलई किया जाता है और प्रकाश जो होता है दर्पण के बाईं ओर से आता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यह वाला, ये देखिए, यह अवतल है, यह उत्तल है। आप इसको याद करने का ट्रिक समझ लीजिए। यदि प्यार जो यह जो मान लीजिए जिसका पेट उठा हुआ हो, ठीक, ऐसे फेंका हुआ हो, उसे हम उत्तल कहेंगे, यानी उठा हुआ है तो उत्तल कहेंगे, और इस तरह दबा हुआ है तो अवतल कहेंगे, ठीक है। और कलई हमेशा किधर किया जाता है, दर्पण के दाएं ओर, इधर, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ हम पद का डिफिनीशन देख लेते हैं। यहाँ जो है गोलीय दर्पण से संबंधित पद, ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक, आपको यहाँ दिख रहा है ना, यह जो दिख रहा है यहाँ पे, यह मध्य बिंदु जो है P आपको दिख रहा, वही क्या है, ध्रुव कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आपका गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ऐसे है ना, ठीक। तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए कोई P आप मान लीजिए, तो यह जो होगा आपका क्या होगा, ध्रुव होगा। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ जो है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यह आपका गोला दिख रहा है, यहाँ भी आपको गोला दिख रहा होगा, ठीक है। तो बीच में क्या है, आपको C दिख रहा, तो मान लीजिए यहाँ आप केंद्र बनाते हैं, तो यह केंद्र जो होगा इस गोलीय दर्पण का क्या होगा, केंद्र होगा। तो इसी को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आप समझते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक। यहाँ आप समझिए फिगर से, मान लीजिए यहाँ हम फिगर बना दिए, तो यह आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, ठीक। तो आप ऐसे एक मुख्य अक्ष लाइन ड्रा करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर हम केंद्र मान लिए C,
और यहाँ पर P है। तो C और P के बीच की जो दूरी है ये वाला, यही क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना। और आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो होती है वह यह फोकस, जो फोकस है मुख्य फोकस, उसकी दोगुनी होती है, और जो मुख्य फोकस होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक ना। उसके बाद हम समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह है आपका दर्पण है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह दर्पण है। तो यहाँ से आप ऐसे लाइन ड्रा करिए, फिर यहाँ आपका C एक केंद्र है और यह आपका P है, ठीक है। तो यह जो है आपका ध्रुव से, यह ध्रुव है ना, तो ध्रुव और यह वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो लाइनें हैं वही क्या है, मुख्य अक्ष होती हैं। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। यहाँ आप फिगर से भी समझ सकते हैं, ठीक ना। आप देखिए यहाँ फिगर दिया है ना, यह आपका क्या वक्रता केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वह वक्रता त्रिज्या होता है, और यह जो आपको P दिख रहा है वह ध्रुव है, ठीक ना। तो यह दर्पण का क्या है, मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है, ठीक। और यह जो है आपका कलई किया हुआ है, और यहाँ आप देखिए यह जो है इधर का पृष्ठ जो है आपका परावर्तक पृष्ठ है, जिससे प्रकाश टकराता है, ठीक। और यह दबा हुआ भाग है इसलिए यह क्या अवतल है, यह उठा हुआ भाग है इसलिए उत्तल है। तो आपको ट्रिक बताएं, उठा हुआ उत्तल यानी ऊ से उत्तल उठा हुआ, और यह दबा हुआ अवतल, ठीक है। यह आपका मुख्य अक्ष जिसको प्रधान अक्ष भी बोला जाता है। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।